हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 2021 से लेकर के अब तक की टॉप 30 नियुक्तियां। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में नियुक्तियों से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एफ सोमनाथ जी को हाल ही में। और इनको किसकी जगह नियुक्त किया गया है तो के सिवान जी की जगह इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में एफ सोमनाथ जी को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसरो से स्टैटिक फैक्ट क्या बनेगा तो यहां पे याद रखिएगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। और इसरो का हेडक्वार्टर कहां स्थित है तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है। और इसरो के संस्थापक कौन है तो विक्रम अम्बलाल साराभाई इसरो के संस्थापक हैं। और यदि पूछा जाए कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे तो ये विक्रम अम्बलाल साराभाई ही थे। और इसरो के दूसरे अध्यक्ष काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ये थे MJK मेनन। और इसरो के तीसरे अध्यक्ष थे सतीश धवन, ये भी याद रखिएगा। अगला है तेल और प्राकृतिक गैस निगम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ये नियुक्त किया गया है अलका मित्तल जी को। और अलका मित्तल जी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक व अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 1956 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां स्थित है तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और हाल ही में इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो राइट आंसर जो है कि विनय कुमार त्रिपाठी को हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको नियुक्त किया गया है सुनीत शर्मा जी की जगह। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी तो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मार्च 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और यदि पूछा जाए कि केंद्रीय रेलवे मंत्री वर्तमान में कौन है तो ये है अश्विनी वैष्णव जी, राज्यसभा है उड़ीसा से, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है इफको के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दिलीप संघानी को जो है इफको के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह इफको के 17वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। यहां से स्टैटिक फैक्ट याद रखिएगा कि इफको का फुल फॉर्म क्या होता है तो इफको का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी तो इफको की स्थापना की गई थी 1967 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो MD और CEO हैं वो है डॉक्टर UF अवस्थी, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन जी को नियुक्त किया गया है वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमण जी जो है वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत की पहली पूर्णकालीन जो वित्त मंत्री है महिला वो कौन है निर्मला सीतारमण जी ही है। अगला जो है AIIB बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो उर्जित पटेल जी को हाल ही में 3 साल के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहां से स्टैटिक फैक्ट क्या बनेगा कि
AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है बीजिंग, चीन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी AIIB की? तो 2016 में इसकी स्थापना की गई थी, 16 जनवरी को ही। और इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? तो इसके मेंबर कंट्री हैं 105 मेंबर कंट्री हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि AIIB के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जिन लिकुन, जो कि चीन देश से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के मैनेजिंग डायरेक्टर और जो है अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी, जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है भारत की एक नवरत्न एक कंपनी है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला जो है भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी को हाल ही में जो है भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं भाग लेते हैं। और यदि पूछा जाए कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो ये थे जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के दुर्घटना होने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु के बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के महानिदेशक के रूप में अतुल दिनकर राणे जी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल बनाती है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम रखा गया है वो दो देशों की नदियों के नाम पर रखा गया है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल का जो है नाम रखा गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 1998 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और हाल ही में इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अतुल दिनकर राणे जी को, यह भी याद रखिएगा। अगला जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका उपाध्याय जी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहां पे स्टैटिक फैक्ट याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्या कार्य करता है? तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करता है और इसकी स्थापना की गई थी 1995 में और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है इतारा डेविड को, यह याद रखिएगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 1 फरवरी 2017 को की गई थी। बेंगलुरु में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है और हाल ही में इसके MD और CEO बने इतारा डेविड, यह भी याद रखिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है अतुल कुमार गोयल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्लिका अर्जुन जी की जगह इन्हें पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है अतुल कुमार गोयल को। यहां पे स्टैटिक फैक्ट बनने की संभावना ज्यादातर है दोस्तों कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 19 मई 1894 को। इसका हेडक्वार्टर पंजाब में नहीं है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसके संस्थापक कौन है? तो दयाल सिंह और लाला लाजपत राय जो हैं पंजाब नेशनल बैंक के जो हैं संस्थापक हैं। और हाल ही में इसके जो MD और CEO बने हैं अतुल कुमार गोयल। और हाल ही में 2020 में जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में कर दिया गया था? तो ये पंजाब नेशनल बैंक में ही कर दिया गया था। यहां पे इतना स्टैटिक फैक्ट याद रखिएगा। अगला जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को, यह याद रखिएगा। अरुणाचल
प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बने हैं, तो उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य में युवा खिलाड़ियों को जो है खेलों में बढ़ावा देने के लिए इन्हें ऋषभ पंत जी को जो है उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में अक्षय कुमार को जो है उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून जो कि यहाँ की शीतकालीन राजधानियां हैं और एक है गैरसैंण जो कि यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के हाल ही में राज्यपाल बने हैं जनरल गुरमीत सिंह, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है एक्सिस बैंक के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ चौधरी जो है एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो चेयरमैन है वह है राकेश मखीजा, ये भी याद रखिएगा। और एमडी और सीईओ बने हैं अमिताभ चौधरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि सीआईएफएफ के महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं शीलवर्धन सिंह जो है सीआईएफएफ के महानिदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। स्टैटिक फैक्ट आपको याद रखना है कि सीआईएफएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला जो है एनडीआरएफ के महानिदेशक बने हैं कौन, अतुल करवाल जो है अतुल करवाल को एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका जो हो जाएगा फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो की गई थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला जो है नौसेना स्टाफ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में जो है आर हरि कुमार जी को नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट जो है कि बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। और बीएसएफ से याद रखिएगा कि इससे स्टैटिक फैक्ट क्या बन सकता है, तो बीएसएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। ड्यूटी अनटू डेथ इसका जो है मोटो है और नई दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत यह कार्य करता है और सीआईएफएफ भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है एनसीबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा सत्यनारायण शर्मा जी को हाल ही में एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बीसी पटनायक को हाल ही में एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो है प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और एलआईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां स्थित है, तो मुंबई महाराष्ट्र में एलआईसी का हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में जो है एलआईसी के चेयरमैन कौन है, तो एमआर कुमार जो है एलआईसी के चेयरमैन हैं। अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सौरभ गांगुली जो हैं आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1909 में इसकी स्थापना की गई थी
दुबई यूएई में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और आईफीफी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बार्कले जो है आईफीफी के वर्तमान में चेयरमैन है। और आईफीफी के वर्तमान में सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जोफ एलार्डिफ को आईफीफी के वर्तमान में सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला जो है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा स्पेशली दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA के एमडी कौन बने हैं? तो राइट आंसर जगह भारतीय मूल के एमडी बने हैं इसके, और संजय जिंदल बने हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि संजय जिंदल ऐसे पहले व्यक्ति हैं भारतीय मूल के जो है इसके वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला जो है जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं बलदेव प्रकाश। जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1938 में इसकी स्थापना की गई थी और जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला जो है यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा कि एम जगदीश कुमार को हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि भारतीय विश्वविद्यालयों को धन व पैसा प्रदान करती है, वह मान्यता प्रदान भी करती है यूजीसी, और इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एम जगदीश कुमार को। यूजीसी की स्थापना की गई थी 1953 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी को हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और अगला जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एफ किशोर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और एसएससी की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाटा फर्म्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 5 साल के लिए जो है टाटा फर्म्स के अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन जी को नियुक्त किया गया है और इन्हें पुनः नियुक्त कर लिया गया है 2017 से। ये टाटा फर्म्स के जो है अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन। टाटा फर्म्स की स्थापना 1868 में की गई थी। जमशेदजी JRD टाटा इसके संस्थापक हैं टाटा फर्म्स के। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला जो है कि एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं विक्रम देव दत्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एयर इंडिया की स्थापना की गई थी 1932 में, टाटा एयरलाइंस के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि नई दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के जो है पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शांति श्री पंडित को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है शांति श्री पंडित को। तो ये था दोस्तों 2021 से लेकर 2022 अब तक का टॉप 30 नियुक्तियां। तो होप ये एग्जाम में आपके आने की बहुत बहुत संभावना है। तो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Thank you so much for your watching.